हरदोई से खबर। हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन। यूपी के गंगा एक्सप्रेस का ये वरदान, मां गंगा का आशीर्वाद। कुछ घंटे में ही मेरठ से हम संगम भी पहुंच सकते हैं। बाबा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वापस घर भी लौट सकते हैं। आधुनिक प्रगति के इस दौर में मां गंगा के करीब से गुजरा हुआ गंगा एक्सप्रेस में यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। यूपी सरकार की मुक्त कंठ की सराहना करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस का नाम मां गंगा के नाम पर रखा, जिससे हमारे विकास विजन के साथ ही विकास को पारदर्शी और प्रदर्शित करता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेस की बधाई देता हूं। लोकतंत्र के पावन दिवस पर पश्चिम बंगाल की जनता ने घरों से निकलकर मतदान जैसे पुनीत कार्य में भय मुक्त होकर हिस्सा लिया। ये प्रशंसनीय है। इसके लिए उन्होंने बंगाल की निर्भीक जागरूकता जनता को बधाई दी और उनके अधिकार के प्रति सजग रहने के लिए उनकी प्रशंसा की। गुजरात में जिला पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम 80% भाजपा के पक्ष में आने से भाजपा की लोकप्रियता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 में भाजपा ऐतिहासिक जीत हुई। हैट्रिक निश्चित रूप से होगी, जो कि विकसित भारत और देश के विकास को नई ऊर्जा से भरने का काम करेंगे। देश के विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही मेरठ से बढ़कर हरिद्वार की ओर पहुंचेगी। डबल इंजन की सरकार का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा सरकार के काम करने का तरीका, जो देश को विकसित और उसे स्मृति बनाने की दिशा में यूजर स्टार प्रकार करता है। पीएम मोदी ने कहा कि न्यू बनते हुए एक्सप्रेस विकसित भारत की नई आधुनिक हस्तरेखाएं हैं, जो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जय घोष करती हुई दिखाई देती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे देश की नई संभावनाओं का एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की मिट्टियों का वरदान भी मिला है। पीएम ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हुआ, उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला, लेकिन अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार उनकी उपज का उचित दाम भी देगी। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी तेजी के साथ गंगा एक्सप्रेस बनने के बाद निश्चित रूप से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी अब पिछड़ा प्रदेश नहीं, बल्कि देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बन रहा है। यूपी की पहचान पलायन से नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स समिट के देश और दुनिया के कंपनियों द्वारा यूपी में हजारों करोड़ रुपए के निवेश से पहचान बन चुकी है। देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में एक यूपी में, यही वजह है कि बड़ी डिफेंस कंपनियां यूपी में अपने उद्योग लगा रही हैं। पीएम मोदी ने कई बातें कही। यूपी में अपनी सियासत को बदलकर अपनी पहचान देश और विदेश में बना लिए। यूपी में 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देश को उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की नई पहचान दी। विपक्षी दलों पर करारा प्रहार। पीएम मोदी ने अपने विशेषकर सपा पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं, किंतु समाजवादी पार्टी ने विरोध कर लोकसभा की सीटें बढ़ाने में रुकावट डाली। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कभी सुधर नहीं सकती। वो महिला विरोधी, तुष्टीकरण, अपराधियों का साथ, परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का
वरदान मिला है। लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की, उसके कारण किसान परेशानियों के में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थी, कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक का अभाव था, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे ये युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। यहां छोटे उद्योग, एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा से उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, संभल का हैंडीक्राफ्ट, बुलंदशहर के सिरेमिक, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ के आंवला प्रोडक्ट्स, ये सब बड़े स्केल में देश दुनिया के मार्केट में पहुंचेंगे। लाखों परिवारों के इससे आमदनी बढ़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या पुरानी सरकार में हरदोई, उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कल्पना तक हो सकती थी क्या? हमारे हरदोई से भी एक्सप्रेसवे गुजरेगा, ये कोई सोच सकता था क्या कभी? ये काम केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है। इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की
नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे, और फिर कल तो मैं काशी में था। आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस